आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी क्या है? कंटिंजेंसी शब्द का अर्थ है आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी क्या है। ये टर्म जो है अभी हाल ही में लल्लन टॉप चैनल पर एक डिबेट हुई जावेद अख्तर और मुफ्ती शमील नदवी के बीच में, वहाँ से ये टर्म काफ़ी प्रिवलेंट हुई है। कंटिंजेंसी का शब्द अगर का अर्थ आप समझें तो कंटिंजेंसी का अर्थ ये है कि हर एक जो दुनिया की हर एक वस्तु है वो उसका आधार कोई दूसरी वस्तु है, यानी हर एक कॉज का भी कोई कॉज है, यानी सब चीज़ें दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करती, किसी और सोर्स पर करती हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी का उनका अर्थ यहाँ था, वो जावेद अख्तर साहब से ये जवाब मांग रहे थे कि आप कहते हैं आप कारणवाद में बिलीव करते हैं कि ये दुनिया कॉज इफ़ेक्ट में है, कि हर एक चीज़ का इफ़ेक्ट होता है और वो इफ़ेक्ट बाद में कॉज बन जाता है, कॉज फिर इफ़ेक्ट बन जाता है, यानी एक ये साइकिल चलती रहती है। या आप यूँ कहें कि धरती से पहले क्या था, बिग बैंग से पहले क्या था, यानी कि अगर आप ये भी सोचें कि जैसे हमारा शरीर है, ये शरीर का जो कॉज है वो हमारे माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप का जो कॉज है वो उनके माँ बाप हैं और वो उनके माँ बाप हैं। ये इस तरीके से जो कॉज का एक सिलसिला है, इसको इन्फिनाइट रिग्रेशन कहते हैं। तो मुफ्ती साहब उनसे ये आर्गुमेंट कर रहे थे कि जो कॉज है, क्या कॉज का भी कॉज, उसका भी कॉज, उसका भी कॉज, क्या ये एक इन्फिनाइट रिग्रेशन है या इसका कोई एंड है? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कारण का कारण 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 ऐसे आप करते चले जाएं, तो फिर तो ये संसार अस्तित्व में आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि किसी चीज़ का कारण आपको मिलेगा नहीं। तो हमारे यहाँ इसको बड़े सुंदर ढंग से समझाया गया है सनातन धर्म में। वहाँ पर इसको ऐसे बोला गया है कि ये सब चीज़ें जो है स्पेस टाइम में है। स्पेस टाइम का अर्थ है काल, हमारे यहाँ इसको काल शब्द से संबोधित करा गया। कैसे किया गया, इसको आप एक उदाहरण से ऐसे समझें कि जैसे आप कोई मकान देखते हैं, मकान पर आप बैठे हैं, छत पर बैठे हैं सपोज कीजिए, तो छत पर आप बैठे हैं तो आप अपने बैठने का आधार देखेंगे कि मैं छत के ऊपर हूँ, यानी आपके नीचे कोई बेस है जिस पर आप बैठे हुए हैं। और जब आप छत का भी कोई कारण ढूंढेंगे कि भाई छत किसके ऊपर है, तो छत का कारण आपको मिलेगा मकान के कॉलम या दीवार। फिर आप दीवार का कारण ढूंढेंगे तो दीवार का कॉज आपको मिलेगा पृथ्वी, अर्थ, कि अर्थ के ऊपर दीवार टिकी हुई, यहाँ सस्टेन कर रही है। अब आप उसके अर्थ को भी ढूंढेंगे कि भाई अर्थ किसके ऊपर टिकी हुई है, इसका आधार क्या है, तो इसका आधार है स्पेस, जो ये आकाश आपको दिखाई दे रहा है, और इस स्पेस को ही टाइम कहते हैं, और टाइम को हमारे यहाँ काल कहते हैं। तो फिर जब धरती का आधार स्पेस है, टाइम है, तो टाइम का भी कोई ना कोई आधार होगा ज़रूर। ऐसा तो नहीं है कि टाइम अपने आप से ही एग्जिस्टेंस में आ गया। तो हमारे यहाँ जो काल है, काल का जो बेस बताया गया है, सोर्स बताया गया, उसे महाकाल शब्द से संबोधित किया गया, यानी कि वो टाइम से भी परे है, उस पर टाइम भी कोई अप्लाई नहीं करता है, वो टाइम बाउंड नहीं है, वो इन्फिनाइट है, और उसको इंग्लिश टर्म में बोलते हैं नेसेसरी बीइंग। तो मुफ्ती साहब ये कह रहे थे कि भाई जावेद अख्तर साहब, ये बताइए कि आप कारणवाद को मानते हैं कि हर एक चीज़ का कारण है, तो क्या कारण का भी महाकारण है कोई? ऐसा तो नहीं हो सकता कि एंडलेस प्रोसेस है, कारण है कारण है कारण है, उसके पीछे भी कारण ही चलता रहेगा, ऐसे तो चीज़ें अस्तित्व में आ ही नहीं सकती हैं। तो इस बात का वो जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने यहाँ कह दिया कि भाई गॉड को आप मानते हैं, और जब आप मानते हैं तो प्रूफ ऑफ बर्डन भी आपके ऊपर ही है, कि अगर मैं गॉड को मानता हूँ तो उसको साबित मैं ही करूँगा, उनका कोई इससे लेना देना नहीं है। लेकिन ये कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि कोई चीज़ किसी कारण से आई है, तो उस कारण का भी कोई ना कोई महाकारण ज़रूर होगा, ये कोई एंडलेस प्रोसेस नहीं हो सकता। तो यहाँ अब उनकी जानकारी यहाँ पर कम थी, इसलिए वो थोड़ा सा डिबेट में हल्के पड़े हुए मालूम पड़े। लेकिन इसको हमारे यहाँ वेदांत दर्शन में भी, पुराणों में भी, उपनिषदों में भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। हालांकि ये बात कुछ और है कि ये शब्द आत्मा, परमात्मा
भगवान ये शब्द ऐसे हो गए हैं कि अब इनका महत्व नहीं रहा है, ये महत्वहीन से हो गए हैं। इसको सुनकर ये आदमी को बोरियत आती है कि बेकार की बातें हैं, उनके मतलब की नहीं। लेकिन जो आज की जनरेशन है वो नई टर्म को बड़ा कैच कर रही है, जैसे आर्गूमेंट ऑफ कंटिजेंसी हो गया, इन्फिनाइट रिग्रेशन हो गया, नेसेसरी बीइंग हो गया। तो ये शब्दों को काफ़ी जो है अटेंशन मिली है लोगों को। तो नेसेसरी बीइंग भी भैया कुछ और नहीं है, उनको भगवान की जो एक शब्द था उसको आपने रिप्लेस कर दिया नेसेसरी बीइंग से। नेसेसरी बीइंग का अर्थ ये हुआ कि जो सब का आधार है उसका कोई आधार नहीं है, यानी वो पहले से, वो हर समय मौजूद है, चाहे ये दुनिया मौजूद है, चाहे ये वर्ल्ड है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें कॉन्टीजेंट हैं, यानी क्षणभंगुर हैं, आती भी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, दोनों कारण हैं। लेकिन वह जो नेसेसरी बीइंग है, जो सुप्रीम बीइंग है, वह हर एक कंडीशन में है, चाहे कोई कंडीशन है, चाहे कोई टाइम है, नहीं है, तो वो हमेशा। आर्गुमेंट ऑफ कंटिजेंसी ये कहती है कि सब चीज़ों का कोई ना कोई कारण है, और हमारा दर्शन ये कहता है कि सब का कारण एक ही है, और वो है महाकारण, वो है नेसेसरी बीइंग, वो है महाकाल। क्योंकि जो टाइम से भी पहले है, जो टाइम से पहले है, वही टाइम का आधार है, और वही टाइम बाउंड नहीं है, क्योंकि उसी से टाइम पैदा होता है, तो उसे जो है कहा गया महाकाल। तो हमारे यहाँ महाकाल शब्द पहले से प्रचलित है, देवों का देव महादेव। अब उस वो जो महाकाल है, नेसेसरी बीइंग है, वहीं से सब चीज़ें आ रही हैं, तो वहीं से सब चीज़ों के आने के कारण वो क्या हो गया, देवता भी हो गया एक प्रकार से, यानी सबको वो दे रहा है, सबको वो जीवन दे रहा है। जितने भी कॉन्टिजेंट बीइंग हैं, हम हैं, तुम हैं, कितनी स्पेसीज हैं इस धरती पे, उन सब के जीवन का वही कारण है। तो इसलिए वो देवों का देव महादेव भी है, क्योंकि जो सब देवताओं को भी जो जीवन देता है तो महादेवता हो गया, तो इसीलिए उसे महादेव भी कहा गया। तो ये जो शब्द हमारे यहाँ पहले से ही प्रचलित हैं, उन्हीं को थोड़ा इंग्लिश शब्दों से, इंग्लिश टर्म से, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्डों से, जटिल शब्दों से चेंज कर दिया गया, अर्थ उसका वही है।